बेसिकली आज करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बेसिकली क्या है, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तो बेसिकली ये किससे मिलके बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन प्ले ए की रोल इन अवर हाइड्रोकार्बन प्ले ए की रोल इन अवर डेली लाइफ। बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या है, एक की रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म एलपीजी एंड सीएनजी। बेसिकली एलपीजी और सीएनजी का आपको पता है यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, तो बेसिकली जो एलपीजी और सीएनजी है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो एलपीजी इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेसिकली एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, और सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बेसिकली अनदर टर्म एलएनजी, बेसिकली लिक्विफाइड नेचुरल गैस। बेसिकली एक नई टर्म क्या है, एलएनजी। बेसिकली वो क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज ऑल्सो न्यू दीज डेज। ठीक है, तो बेसिकली दिस ऑल्सो ए फ्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक फ्यूल है जो कि लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस से हमें मिलता है। बेसिकली क्या, एलएनजी। ठीक है, सीएनजी पता है, एलपीजी पता है, और ये क्या है, एलएनजी। ये क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ये कंप्रेस्ड नेचुरल, और ये क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो पेट्रोल एंड डीजल केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन कैसे मिलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। ठीक है, और किस में से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम में से निकाले जाते हैं। ठीक है, फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। बेसिकली क्या है कि हमें पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डीजल भी होता है, ठीक है, हमारा पेट्रोल भी होता है और केरोसिन भी प्रेजेंट होता है। और उसको कैसे रिमूव करते हैं हम, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिमूव करते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है। तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, जो कोल की गैस है, ठीक है, वो कैसे मिलती है, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है। ठीक है, कोल का क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज फाउंड इन द अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। ठीक है, नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, अपर स्ट्रेटा में। ठीक है, नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, अपर स्ट्रेटा में। जब हम ऑयल के लिए खुदाई करते हैं तो नेचुरल गैस उसके ऊपर मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बेसिकली कंप्रेशन के बाद, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। एलपीजी एज ए डोमेस्टिक फ्यूल विद लीस्ट पॉल्यूशन। बेसिकली एलपीजी क्या है, एक डोमेस्टिक फ्यूल है जो कि क्या है, लीस्ट पॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, इट कॉजेज सम पॉल्यूशन। लेकिन जो केरोसिन है वो क्या है, वो भी एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज होता है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या है, पॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल नीड्स फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। ठीक है, तो पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स कोज लेस पॉल्यूशन। तो बेसिकली जो पेट्रोल और जो सीएनजी है वो क्या करते हैं, वो लेस पॉल्यूशन करते हैं। डीजल क्या है, ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो ऑल दिस फ्यूल कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली इन सारे फ्यूल्स के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होता है। तो विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली इन सब के अंदर क्या है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी का सोर्स है। हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का किस में भी यूज होता है, पॉलीमर बनाने में भी यूज होता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टायरीन। हायर हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट। ठीक है, जितने भी क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन है वो किस में यूज होते हैं, वो पेंट में यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डाई एंड ड्रग्स। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज होते हैं डाई और ड्रग में। दिस यू कैन वेल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के पर्पज से। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन ऑफ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेसिस पे हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड एंड थर्ड इज एरोमेटिक। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। ठीक है, तो बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कंटेन्स कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, बेसिकली जिसके अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इफ डिफरेंट कार्बन एटम आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड दे आर टर्म्ड एज अल्केन। ठीक है, अगर कार्बन क्या है, एक ओपन चेन बनाए कार्बन की सिंगल बॉन्ड के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अल्केन बोलेंगे। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यूनिट 12। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द कार्बन एटम इन ए क्लोज चेन और ए रिंग, ठीक है, अगर वो क्लोज्ड चेन में है कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे, हम साइक्लो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, अगर वो सैचुरेटेड में है। ठीक है, उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड और बोथ, बेसिकली डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो एरोमेटिक वाले हैं वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, बेसिकली जो थर्ड टाइप है, जो हमारी थर्ड टाइप है एरोमेटिक वाली, उस वो क्या है, स्पेशल टाइप के साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यू कैन कंस्ट्रक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ मॉडल ऑफ सच मॉलिक्यूल ऑफ बोथ टाइप्स ओपन एंड क्लोज चेन। तो बेसिकली इस तरह के आप कई सारे ओपन और क्लोज चेन के मॉलिक्यूल बना सकते हो, कीपिंग इन माइंड दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। बेसिकली कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 वैलेंसी शो करता है, और हाइड्रोजन क्या है, मोनोवेलेंट है, सिंगल वैलेंसी शो करता है। फॉर मेकिंग मॉडल्स ऑफ अल्केन्स यू कैन यूज टूथ पिक्स फॉर बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली अल्केन बनाने के लिए हम बॉन्ड के लिए वो भी, मतलब ये बकवास है ये। ठीक है, एंड प्लास्टिसिन बॉल फॉर एटम्स। ठीक है, तो फॉर अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्प्रिंग मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये कुछ नहीं बताया, ये एक्स्ट्रा फालतू की बातें हैं कि ऐसे ऐसे प्लास्टिक की टूथपिक से वो करके बना लो। ठीक है, उसके बाद आता है अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन्स पढ़ते हैं। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। बेसिकली मीथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर है फैमिली का। मीथेन इज ए गैस फाउंड इन कोल माइंस। बेसिकली मीथेन क्या है, कोल माइंस के अंदर जो गैस होती है मार्शी एरिया में, ठीक है, वो क्या है, मीथेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड में ओपन चेन में मीथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर है, बेसिकली सिंगल कार्बन कंपाउंड है। इफ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन join the required number of hydrogen to satisfy the tetravalency, other what you get, C2H6। अगर हम इसमें एक कार्बन और जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इथेन मिल जाएगा। ठीक है, दिस हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला इज नोन एज इथेन। दिस can consider C2H6 are derived from CH4 by replacing one hydrogen atom by CH3 group। अगर हम मीथेन में से, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या डाल दे उसके अंदर, अगर मिथाइल ग्रुप डाल दें उसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग अल्केन बाय डूइंग दिस थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय CH3 ग्रुप, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल यू गेट C3H3। बेसिकली ऐसे ही हम क्या है, हाइड्रोजन रिमूव करके करके आगे और भी क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दीज हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। बेसिकली क्या है, ये इनर्ट हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, एज दे डोंट रिएक्ट विद एसिड बेसिस एंड अदर रिएजेंट्स। बेसिकली ये क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड के साथ, बेसिस के साथ, या फिर किसी रिएजेंट के साथ। बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में क्या है, इनर्ट है। ठीक है, हेंस दे वर नोन एज पैराफिन। बेसिकली पैराफिन, पैराफिन का मतलब क्या है, बेसिकली लिटल एफिनिटी। बेसिकली किसी की तरफ एफिनिटी बहुत कम शो करते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन फैमिली ऑफ होमोलोगस सीरीज। बेसिकली हम अल्केन फैमिली का, इफ यू एग्जामिन फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट अल्केन्स वी फाइंड दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज
CnH2n+2। बेसिकली इसमें क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2n+2। एन इसमें कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 से आगे अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। अगर हम एन को 1 पुट कर दे तो CH2+2 4। अगर 2 पुट कर दें C2 2 2 4 6+2, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इससे हम एन की वैल्यू पुट कर करके उतने कार्बन के हम अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर होमोलॉगी व्हेन एन इज गिवन अप्रोप्रिएट वैल्यू। बेसिकली इससे हम क्या है, कोई भी पर्टिकुलर होमोलॉगी प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एन को बस एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी है, ठीक है। कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी मीथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बेसिकली मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इन विच कार्बन एटम लाई एट द सेंटर एंड द 4 हाइड्रोजन लाई एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन। बेसिकली कार्बन कहाँ मिलता है, कार्बन मिलता है सेंटर पे, और बाकी कहाँ मिलते हैं, टेट्राहेड्रन पे। और जो HCH बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सेंटर पे कार्बन, ठीक है। इन अल्केन्स टेट्राहेड्रा आर joined together in which C and CH bond lengths are respectively। बेसिकली CC बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154 पिकोमीटर, और CH बॉन्ड लेंथ कितनी है, 112 पिकोमीटर। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट CC एंड CH सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। बेसिकली जो CC और जो CH सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। तो बेसिकली जो CC और CH सिग्मा बॉन्ड है, एक मिनट, जो CC और CH सिग्मा बॉन्ड है वो किससे मिलते बनते हैं, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 से बनते हैं, ठीक है। एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। किसके किसके, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और इसमें जो s होता है वो क्या होता है, 1s किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। Nomenclature and isomerism in alkane can further be understood with the help of few more examples, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन नेम्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली ब्रैकेट में क्या है, कॉमन नेम भी मिलेंगे। फर्स्ट थ्री अल्केन्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, बट हायर अल्केन कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर। बेसिकली जो हायर अल्केन्स हैं उनके पास क्या है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकता है। लेट अस राइट स्ट्रक्चर ऑफ C4H10, ठीक है। तो द 4 कार्बन एटम ऑफ द C4H10 कैन बी जॉइंड आइदर इन ए कॉन्टिन्यूअस चेन, ठीक है, और ब्रांच्ड चेन। बेसिकली आगे जाके क्या है, दो तरह से डिवाइड हो जाता है, या तो हम उनको कॉन्टिन्यूअस चेन में डिवाइड कर सकते हैं या उनको किसमें, ब्रांच्ड चेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटेन है, ठीक है। तो ब्यूटेन में एक तो हम स्ट्रेट चेन का बना सकें, ठीक है, और एक क्या बनाएं, ऐसे ब्रांचिंग कर दी, मतलब सी 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 के सेकंड वाले पे क्या कर दी, ब्रांचिंग कर दी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा ये, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन जॉइन 5 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज। बेसिकली अगर हमें पेंटेन बनाना है, ठीक है, तो उसको हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, तो जैसे ब्यूटेन को 2 वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और पेंटेन को कितनी वे में कर सकते हैं, 3 वे में, ठीक है। तो जो पेंटेन है उसको हम कितनी वे में कर सकते हैं, और ब्यूटेन को, ठीक है। तो बेसिकली एक तो सिंपल स्टेट चेन, ठीक है, ठीक है। एक में क्या कर सकते हैं, इस वाले कार्बन यहाँ पे क्या लगा दें,
इसकी कार्बन की ब्रांचिंग शो कर दें, ठीक है। और एक क्या कर सकते हैं कि तो वैसे ऐसे 3 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन है उसको क्या बोलते हैं हम, एन पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। और जो ब्रांच्ड है उसमें जो जिसमें एक सिंगल सेकंड नंबर पे है उसको बोलते हैं आइसो। बेसिकली जो भी सी सी ग्रुप के बीच में जो ये ग्रुप लगेगा ये हमेशा क्या ग्रुप बोला जाएगा, आइसो, ठीक है। और जब एक ही ग्रुप के ऊपर, ठीक है, एक ही ग्रुप के ऊपर इधर भी सी इधर भी सी, मतलब चारों डायरेक्शन में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, नियो, ठीक है। जैसे इस कार्बन पे इधर भी सी इधर भी सी इधर भी सी इधर भी सी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नियो, ठीक है। एक चीज देखो, ये नॉन ब्रांचिंग था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 था। ये क्या है, ब्रांचिंग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 261 है। तो बेसिकली जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो 309, इसमें ब्रांचिंग कर दी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, इसमें भी क्या कर गया, और ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर दे। तो बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है, ठीक है, अगर सेम कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर 1 एंड 2 पोजेसेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो जो स्ट्रक्चर 1 और 2 है, सिमिलरली स्ट्रक्चर 3 4 5, ठीक है, जो पेंटेन वाले हैं, तो द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बेसिकली क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन वेयर एज स्ट्रक्चर 3 4 5 आर आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो बेसिकली ये आइसोमर में भी आ सकते हैं क्योंकि इनकी जो क्या है प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। बेसिकली 3 4 5 इनके नीचे मार्किंग की हुई है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। तो सिंस डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बेसिकली स्ट्रक्चर की वजह से है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द स्ट्रक्चर 1 एंड 3 आर कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम बट स्ट्रक्चर 2 4 एंड 5 आर ब्रांच्ड चेन। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर 1 है और स्ट्रक्चर थर्ड है, ठीक है, थर्ड इधर मार्किंग की हुई है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस, और 2 4 5 क्या है, वो ब्रांच्ड है। तो सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम आर नोन एज चेन आइसोमर। बेसिकली जिस आइसोमर के अंदर, ठीक है, किस में चेंज आए, चेन के अंदर चेंज आए, बेसिकली पेरेंट चेन के अंदर चेंज आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। तो यू हैव सीन that C4H10 and C5H12 have 2 and 3 chain isomerism। तो बेसिकली ब्यूटेन के कितने हैं, और पेंटेन के कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमरिज्म ऑफ अल्केन्स कोरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 ऑल्सो राइट द IUPAC ने। तो बेसिकली स्ट्रक्चर बताने हमने डिफरेंट चेन आइसोमर के, ठीक है। तो बेसिकली C6H14 क्या है, ये है हमारा हेक्सेन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट तो हो गया एन हेक्सेन, बेसिकली स्ट्रेट चेन, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड नंबर पे बेसिकली 1 2 और 3 4 5, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन, और 3 नंबर पे लगा दिया तो क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, और 2 और 3 पे दोनों पे लगा दिया, मतलब क्या कर दिया, चेन में 4 कर दिए कार्बन, सिर्फ 4 कार्बन करके, और 2 कार्बन एक 2 पे एक 3 पे लगा दिया, और एक क्या कर दिया, इसी के ऊपर क्या कर दिया,
मतलब एक ही दूसरे नंबर कार्बन पे ही दो दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो दैट इज टू 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 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली जो C6H14 है उसके कितने हो गए, 5। ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द कार्बन एटम, ठीक है, द कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी। बेसिकली अगर एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो तो वो प्राइमरी, एक कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हो तो वो सेकेंडरी, ठीक है, अगर एक कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़े हो तो वो टर्शरी, और एक कार्बन के साथ चार कार्बन जुड़े हों वो क्या होगा, टर्शरी ओ क्वाटरनरी। तो बेसिकली ये क्या है, क्वाटरनरी है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, ये क्या है, टर्शरी है, ठीक है। तो बेसिकली carbon atom attached to other carbon atom is as in methane, or to only one carbon atom as in ethane is called the primary carbon। ठीक है, टर्मिनल कार्बन एटम आर ऑलवेज प्राइमरी, जो टर्मिनल पे हैं, जो टर्मिनल साइड पे हैं, वो क्या हमेशा प्राइमरी होंगे। कार्बन एटम अटैच टू द टू कार्बन एटम आर कॉल्ड एज सेकेंडरी टर्शरी। कार्बन एटम इज अटैच टू द थ्री कार्बन एटम, ठीक है, एंड नियो और क्वाटरनरी कार्बन इज अटैच टू फोर कार्बन एटम। तो बेसिकली जो नियो ग्रुप है वो क्या होते हैं, वो क्वाटरनरी कार्बन होते हैं, ठीक है, वो कितने, चार कार्बन से अटैच होते हैं। तो कैन यू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम इन स्ट्रक्चर 1 to 5। बेसिकली हमने कर लिया है। इफ यू गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर फॉर हायर अल्केन्स you will be getting still larger number of isomer, ठीक है। तो बेसिकली C6H14 है 5 and C7H16 has 9, ठीक है। तो as many as 75 isomers are possible for C10H22, ठीक है, और C10H22 के कितने हैं, 75 आइसोमर है, ठीक है। तो in structure 2, 4 and 5 you observe that CH3 group is attached to carbon atom numbered as 2, you will come across group CH3 C2H5, ठीक है। तो बेसिकली जो मिथाइल ग्रुप की जगह क्या है, इथाइल या प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्केन में या किसी और कंपाउंड में। तो दिस ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट आर नोन एज अल्काइल ग्रुप। बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगर मीथेन के से बना है तो मिथाइल, इथेन से बना है इथाइल, और प्रोपेन से बना है प्रोपाइल। तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप इज CN +1। बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है अल्केन से, बेसिकली एक हाइड्रोजन लेस है किससे, अल्केन से, ठीक है। लेट अस रिकॉल द जनरल rule for nomenclature already discussed in unit 12। nomenclature of substituted alkane can be further understood by considering the following problems, ठीक है। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमरिक अल्काइल ग्रुप कोरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11, ठीक है। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप एट डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर लिखने हैं किसके, C5H11 के, ठीक है। और एक हाइड्रोजन कम में बेसिकली क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, अल्कोहल जोड़ना है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। बेसिकली एक तो क्या है कि फर्स्ट कार्बन पे OH जुड़ सकता है, एक
सेकंड पे, एक थर्ड पे, एक क्या है आइसो बना सकता है, ठीक है। एक क्या है, ये भी आइसो है लेकिन ये मिड वाले कार्बन पे है। ये क्या है तो ये भी आइसो, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें OH भी, OH का भी क्या है नंबर चेंज कर दिया, बेसिकली 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 से, तो बेसिकली ये क्या है नियो, ये भी आइसो है। इसमें क्या है, कार्बन 3 से जुड़ा है, 1 2 ये क्या है 3 डिग्री है, और ये क्या है आइसो है, ठीक है। तो बेसिकली OH की पोजीशन चेंज कर दी, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल हो गया। तो बेसिकली ऐसे ऐसे करके हम आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, तो लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि 4 इथाइल 2 मिथाइल क्यों आया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मतलब इस डायरेक्शन में क्यों, इसमें क्या है इस डायरेक्शन में हम 1 इसको मानना है हमने, ठीक है। इसको 1 क्यों मानना है हमने, क्योंकि इसमें लोएस्ट सम आ रहा है। अगर इसको 1 मान लेते तो हमें हमारे पास क्या सम आता, बेसिकली 1 2 3 पे तो इथाइल होता, और 3 4 5, ठीक है। 5 पे क्या होता हमारा मिथाइल होता, लेकिन इसमें क्या है इसमें 4 और 2 पे आ गया, तो 4 और 2, तो बेसिकली इससे क्या है कि इसका सम करें अगर हम, तो ये 6 आया, ये 8 आया, तो बेसिकली जो लोएस्ट सम वाला है वो प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, ठीक है, लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। बेसिकली अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट को भी देखते हैं, ठीक है। ये सारे नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, बेसिकली बेसिक्स हैं बिल्कुल ये। इसमें क्या है, सेकेंडरी इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल अरेंजिंग अल्फाबेटिकल, आइसोप्रोपाइल इज टेकन एज वन वर्ड। बेसिकली जैसे आइसोप्रोपाइल है वो क्या है, वो अल्फाबेट में नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। फर्दर नंबरिंग ऑफ द सबस्टेट ऑफ द साइड चेंज, ठीक है। तो बेसिकली फर्दर क्या है, साइड चेन की भी नंबरिंग हो सकती है, ठीक है। अगर उस पर भी आगे आगे अटैच हो, मतलब ये 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसमें भी आगे आगे हो सकती है, जैसे इसमें दिखा रखा है 5 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल एंड देन नोनेन, ठीक है। तो बेसिकली पेरेंट चेन क्या हमारी नोनेन है। ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी, बेसिकली ई क्या है एम से पहले आता है, बेसिकली वो क्या है पहले आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली IUPAC नेम बताने हैं, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन है, इसके ऊपर क्या है 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसके आगे क्या है CH2C, कार्बन है उसके ऊपर भी क्या है ऐसे 3 अटैच है। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, तो ये हमारा क्या है फर्स्ट कार्बन ना, ये इसमें से हमारा क्या है जो ये अटैच्ड है। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, 3 इसके साथ, इस कार्बन के साथ ये 3 अटैच्ड है। इसके आगे CH2C, आगे इसके ऊपर भी क्या है 3 अटैच्ड है। तो बेसिकली एक तो हमारा आएगा 2 पे 2 मिथाइल है, 2 2, और ये 4 पे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं सिंपल सिंपल से हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ये 3 डाई मिथाइल है, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है,
ऐसे इसमें टर्सरी टर्सरी ब्यूटाइल मिथेन है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, 3,3 डाई टर्सरी ब्यूटाइल टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो if it is important to write the correct IUPAC name for a given structure, it is equally important to write the correct structure from the given IUPAC name, ठीक है। तो to do this, first of all the longest chain of carbon atom corresponding to the parent alkane is written, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, longest chain देखेंगे parent alkane की, ठीक है। आफ्टर नंबरिंग इट द सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द करेक्ट कार्बन एटम एंड फाइनली वैलेंस ऑफ ईच कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड। उसके बाद क्या है, वो उसके जो करेक्ट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन है या कुछ और ग्रुप जुड़ा है, उसको जोड़ेंगे और उसके बाद क्या है, उसकी पूरी की पूरी 4 वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन जोड़ के, मतलब करेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन डाल के उसके अंदर, अगर कोई और सब्स्टिट्यूट है तो वो भी लगा के, ठीक है। तो बेसिकली this can be clarified by writing the structure of 3-ethyl 2,2-dimethyl pentane in the following step। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले तो चेन ड्रॉ करी, बेसिकली पेंटेन है तो बेसिकली 5 कार्बन की हमने चेन ड्रॉ करी, ठीक है। नंबरिंग दी 1 2 3 4 5, ठीक है। अटैच इथाइल ग्रुप एट 3 कार्बन, 3 कार्बन पे इथाइल लगा दिया और मिथाइल लगा दिया 2 कार्बन पे, बेसिकली 2 मिथाइल लगा दिए। उसके बाद वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, मतलब जहाँ पे जितने हाइड्रोजन की, मतलब हमें देखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। तो जितने जहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है उतने वहाँ पे लगा दी। तो दिस वी कैन अराइव द करेक्ट स्ट्रक्चर इफ यू अंडरस्टैंड राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम गिवन नेम अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेसिकली इसके अंदर भी क्या है, ऐसे ही हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। बेसिकली पेरेंट चेन देखो हेप्टेन, ठीक है, आगे हेक्सेन, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नीचे दिया गया है, ठीक है, इसमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो बेसिकली 2 इथाइल पेंटेन, बेसिकली 2 पे इथाइल और पेंटेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन इज 6 कार्बन एटम एंड नॉट दैट ऑफ 5, हेंस करेक्ट नेम इज 3 मिथाइल हेक्सेन। बेसिकली इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका 3 मिथाइल हेक्सेन होना चाहिए, ठीक है। 3 मिथाइल हेक्सेन क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, वो 5 कार्बन की नहीं है, ये वाली चेन नहीं बनेगी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका 1 2 3, 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका ओरिजिनल नाम क्या होना चाहिए, 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है, 5 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, बेसिकली हेप्टेन सॉरी, मतलब 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। बेसिकली नेक्स्ट आती है हमारी प्रिपरेशन, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो हाउएवर अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। वैसे तो नेचुरली क्या है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही इनको ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन और भी इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली अनसैचुरेट से हम क्या बना सकते हैं, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो डाईहाइड्रोजन गैस एड्स टू अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डाईहाइड्रोजन गैस को ऐड कर दे, ठीक है, डाईहाइड्रोजन गैस को अगर हम ऐड कर दे अल्कीन या फिर अल्काइन के अंदर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, ठीक है, लाइक प्लेटिनम प्लेडियम एंड निकल, ठीक है। अगर हम इन मेटल्स की प्रेजेंस में क्या करें, डाईहाइड्रोजन गैस को ऐड कर दे अल्कीन या फिर अल्काइन में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। बेसिकली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। तो दीज मेटल एब्जॉर्ब डाईहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस, बेसिकली ये मेटल्स क्या करते हैं, ये डाईहाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं अपने सरफेस पे एंड एक्टिवेट द डाईहाइड्रोजन, बेसिकली ऐसे मेटल सरफेस होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने उस पे, ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली
क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्शन में बॉन्ड बॉन्ड हो जाता है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनेगा, वो इसमें नहीं बनेगा। तो द प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटालाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। बेसिकली ये प्लेटिनम और पैलेडियम किस पे, रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द निकल कैटालिस्ट। बेसिकली निकल के लिए क्या है, निकल के लिए हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। प्लेटिनम और पैलेडियम क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही अपना काम कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है मेटल के सरफेस पे, फिर वो मेटल का सरफेस क्या करता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, उसके ऊपर ऐसा का ऐसा ही इसको क्या करवा देता है, एच को ऐसा का ऐसा अटैच करवा देता है, और इसमें से क्या है, ये फिर ऐसे ऐसे टूट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म होता है, वैसे अब मैकेनिज्म की तो ऐसे जरूरत नहीं है। बेसिकली इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो 4M-CTS बेसिकली 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, और एक 6M-CTS जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो बेसिकली निकल क्या है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है निकल को, ठीक है। और प्लेटिनम पैलेडियम क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही अपना काम करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद क्या है कि जैसे इथेन है, ठीक है, इसके अंदर क्या डाल दिया, H2 डाल दिया, प्लेटिनम पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में, तो वो क्या बना देगा, वो इथेन बना देगा। अल्कीन किस में चेंज हो गया, अल्केन में। ऐसे ही इसमें प्रोपीन किस में चेंज हो गया, प्रोपेन में। प्रोपाइन किस में चेंज हो गया, प्रोपेन में, ठीक है। तो उसके बाद आता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। बेसिकली किससे, अल्काइल के हैलाइड से, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोराइड, बेसिकली सिर्फ फ्लोराइड को छोड़ के बाकी सब। ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अल्केन्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इनको जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाए तो ये क्या देंगे, अल्केन देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे ये क्या है, मिथाइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, हैलाइड ग्रुप जुड़ा है। इसको अगर हम, ठीक है, जिंक और किसके साथ, H+ के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये क्या देगा, मीथेन देगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, HCl एसिड बनाएगा, ठीक है। तो जैसे क्लोरो इथेन क्या बनाएगा, इथेन, ठीक है। ऐसे ही 1 क्लोरोप्रोपेन क्या बनाएगा, प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद आता है अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथरल, ठीक है, ड्राई इथरल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन। बेसिकली ड्राई ईथर के सॉल्यूशन में जो कि मॉइस्चर से फ्री है, बेसिकली ड्राई ईथर, ठीक है, गिव्स हायर अल्केन, क्या देते हैं वो, हायर अल्केन देते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। तो बेसिकली इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम वुड्स रिएक्शन, ठीक है। एंड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन। बेसिकली किसके लिए यूज होती है ये, हायर अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेसिकली इसके अंदर क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अल्केन बनते हैं, ठीक है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है, CH3Br जैसे हमने लिया, ठीक है, Na और Br CH3 बेसिकली यही है, इसी को ही ये 2 बार लिख रखा है इन्होंने, एक बार भी लिखते तो भी काम चल जाता है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करे तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। बेसिकली क्या है कि CH3 वाला ग्रुप किसके साथ अटैच कर जाता है, CH3 वाले ग्रुप के साथ, तो बेसिकली उससे क्या बन गया, इथेन बन गया। ऐसे ही C2H5Br दे रखा है, ठीक है, BrC2H5 दे रखा है, बेसिकली उल्टे करके लिख रखे हैं, बात वही है। इसको भी ड्राई ईथर में करेंगे तो C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है,
जो Br से आगे वाला ग्रुप है उसको 2 बार कर देना, 2 बार करके जोड़ देना, ये क्या बना देगा, एन ब्यूटेन बना देगा। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, ठीक है। अगर बेसिकली इसमें तो सेम सेम हम यूज कर रहे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, अगर सेम सेम यूज ना करें तो बेसिकली मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले, इन दोनों का ही ले लें, ठीक है, एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। तो एक तो ये करेगा, अभी सैंपल में एक मॉलिक्यूल तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, ऐसे तो होता नहीं कि एक मॉलिक्यूल है सैंपल में कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक बार तो वो अपने आप से अटैच होगा, एक बार वो दूसरे से अटैच होगा, ठीक है। अब ये डबल वाला ये भी फिर एक बार अपने आप से अटैच होगा, दूसरे से तो एक बार ये अटैच हो, तो बेसिकली 3 मॉलिक्यूल बनेगा अगर ये करेंगे तो बेसिकली मिक्सचर बनेगा। अगर 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। उसके बाद आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग। जब सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के हम हीट कर दें, किसके साथ, सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हम सोडा लाइम बोलते हैं। गिव्स अल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर अगर हमें एक कार्बन लेस करके अल्केन बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे हम, उसके लिए हम ये वाली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, ये एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। This process of elimination of carbon dioxide from carboxylic acid is called as decarboxylation। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम decarboxylation बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो CH3COO Na प्लस NaOH फॉर्मिंग CH4 एंड Na2CO3। बेसिकली सोडियम इथोनेट के साथ, अभी इसके अंदर क्या था, CH3 सोडियम इथोनेट के अंदर इथेन था, मतलब 2 कार्बन थे, तो इसमें से क्या हो गया, एक कार्बन लेस बनाएंगे तो हम हमारे पास क्या मिला, मीथेन मिला। इथेन का क्या बन गया, इथेन वाले ग्रुप का क्या बन गया, मीथेन बन गया। बेसिकली CO3 मतलब उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। उसके बाद आता है problem number 13.6, sodium salt of which acid will be needed for the preparation of propane। बेसिकली अगर हमें प्रोपेन बनाना है, ठीक है, प्रोपेन क्या होता है, 3 कार्बन वाला, ठीक है, 3 कार्बन वाला अल्केन, तो उसकी क्या केमिकल रिएक्शन होगी, तो बेसिकली उसके हमें लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, किसके साथ, NaOH और CaO, और उससे क्या बनेगा हमारे पास, Na2CO3 और प्रोपेन। उसके बाद आता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोलबे का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स अल्केन। तो बेसिकली एक एक्वस सॉल्यूशन मिलता है किसका, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन मिलता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली किसका पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव, ठीक है। अगर हम सॉल्ट को क्या करें, इलेक्ट्रोलाइज करें, ठीक है, तो वो क्या देगा, अल्केन देगा। बेसिकली ये कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेसिकली इसके अंदर भी क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का क्या है, इसके अंदर है, ठीक है। तो 2CH3COONA प्लस 2H2O दैट इज सोडियम एसीटेट, ठीक है। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स CH3CH3 plus 2CO2 plus H2 plus NaOH। दिस रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली दो तो
जो CO है वो क्या है, CO2, जैसे ये वाला CO2 है वो क्या है, रिलीज हो रहा है एज CO2, और ये वाले दो CH3 क्या है, बना के क्या कर रहे हैं, इथेन बना रहे हैं, ठीक है। और इससे हमेशा क्या बनेंगे, इवन नंबर ऑफ अल्केन बनेंगे। इसका पाथ क्या है, इसका पाथ ये है, बेसिकली इसमें क्या है कि CH3 CONA प्लस एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है बेसिकली, मतलब Na प्लस क्या है, सॉल्ट ब्रेक करता है, ठीक है। तो जो एसिटेट आयन है वो एनोड पे क्या है, एसिटेट आयन जाता है, और एसिटेट फ्री रेडिकल किसके साथ जुड़ता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। मतलब इसमें क्या है कि जो मिथाइल के रेडिकल है वो क्या कर जाते हैं, वो अलग कर जाते हैं, और CO2 लिबरेट हो जाती है। CO2 कहाँ लिबरेट होती है, CO2 कहाँ लिबरेट होती है, एनोड पे, ठीक है। और जो CH3 का रेडिकल है वो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, इथेन बना लेते हैं। तो बेसिकली मेन प्रोसेस कहाँ हो रही है, एनोड पे हो रही है। उसके बाद कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो इसमें क्या है कि वाटर क्या करेगा, OH माइनस और H रेडिकल में टूटेगा, एच रेडिकल से मिलके क्या बना लेंगे, H2 गैस। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बेसिकली मीथेन इससे प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंपल कम से कम क्या है, CH3 के रेडिकल हो सकते हैं, तो CH3 के रेडिकल तो एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाएंगे, तो मिनिमम इससे क्या प्रिपेयर हो सकता है, इथेन प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेसिकली अल्केन आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बेसिकली अल्केन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर ऑफ CC एंड CH बॉन्ड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली अल्केन क्या है, नॉन पोलर है, बेसिकली इनके अंदर पोलैरिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो दे पोजेसेस वीक वंडरवाल फोर्सेस, ड्यू टू वीक फोर्सेस द फर्स्ट फोर कार्बन आर गैसेस, फोर मेंबर आर गैसेस। मतलब कार्बन जिसके अंदर, मतलब इसका कहने का मतलब है मीथेन से लेके ब्यूटेन तक क्या है, गैसेज है सारी। 5 से 17 क्या है, लिक्विड मेंबर, जो स्टार्टिंग के मेंबर है। और जो 18 या 18 से ज़्यादा हैं वो क्या है, सॉलिड, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 298, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे। बेसिकली ये क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इन वाटर बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर, बेसिकली क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि लाइक डिजोल्व, लाइक, और वाटर क्या होता है, पोलर होता है, तो लाइक मतलब पोलर पोलर में होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में होगा। तो पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। पेट्रोल भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम आर आल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल। पेट्रोल और लो फ्रैक्शन के पेट्रोलियम, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, उनको ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of observation, what do you think the nature of greasy substance? You can correct if you say that grease mixture of higher alkanes, basically grease क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, हायर अल्केन्स का, इज नॉन पोलर, हेंस हाइड्रोफोबिक। बेसिकली ग्रीस भी क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट रिएक्शन ऑफ solubility of substance in solvent in relation to solubility of substance, polar substance are soluble in polar whereas non-polar are soluble in non-polar। बेसिकली क्या है कि like dissolve like, बेसिकली जनरली ये क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जो पोलर सब्सटेंस है वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, वो पोलर ही सब्सटेंस में एब्जॉर्ब होते हैं, सॉल्वेंट में। और जो नॉन पोलर है वो कहाँ होते हैं, नॉन पोलर के अंदर ही, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन आर गिवन इन टेबल 13.2 फ्रॉम विच इट इज क्लियर दैट देयर इज ए स्टेडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका क्या है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीजेज। तो बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्सेज है वो इंक्रीज करती है, इस वजह से क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज और द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मास के साथ क्या है, इनकी वंडरवाल फोर्स इंक्रीज करती है। ठीक है, मास के साथ क्या इंक्रीज करती है, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाय हैविंग ए लुक ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द थ्री आइसोमेरिक पेंटेन्स। बेसिकली अगर हम तीन आइसोमेरिक पेंटेन, प्रोपेन टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट पेंटेन हैविंग कॉन्टिन्यूस चेन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली मैंने बताया ऊपर भी, जो जिसके जो कॉन्टिन्यूस चेन वाला है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चेन वाला है उसका क्या है, हाईएस्ट है, मतलब जिसकी लेस ब्रांच्ड है, मतलब जो कम ब्रांच्ड है, ठीक है, वो क्या है, highest, whereas the 2,2-dimethyl propane boils at 282. Basically with increase in number of branch the molecule attains the shape of sphere. Basically जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना क्या है, स्फीयर की शेप में आता जाएगा। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बेसिकली उससे क्या होगा कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम होता जाएगा, देयरफॉर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिसकी वजह से क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती जाएंगी बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स विच ओवरकम एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के, जितनी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ओ जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एज ऑलरेडी मेंशन्ड, अल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड्स एसिड। बेसिकली अल्केन्स क्या है, इनर्ट हैं एसिड्स की तरफ, बेसिस की तरफ और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ। बेसिकली ये क्या है, पैराफिन से, मतलब ये लेस एफिनिटी शो करते हैं किसी की भी तरफ। तो हाउएवर दे अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शन, उसके बावजूद भी ये क्या है, कुछ रिएक्शंस शो करते हैं, बेसिकली थोड़ा बहुत टेम्परेचर वगैरह लगा के। फर्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अल्केन के किसके साथ रिप्लेस कर दिए जाएं, हैलोजन के साथ। ठीक है, किसके साथ रिप्लेस कर दिए जाएं, हैलोजन या नाइट्रो ग्रुप या फिर सल्फोनिक एसिड को साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हैलोजन रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब अल्केन का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या डाल दिया जाए, उसमें हैलोजन डाल दिया जाए, नाइट्रो ग्रुप डाल दिया जाए या फिर सल्फोनिक एसिड, तो हेलोजनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट और अल्ट्रावायलेट। तो बेसिकली हेलोजनेशन बेसिकली एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, वो या तो हाई टेम्परेचर पे होगी या किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में, या अल्ट्रावायलेट लाइट। लोअर अर्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो जो लोअर अल्केन है वो क्या है, ना तो नाइट्रेशन शो करते ना ही सल्फोनेशन। दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर सब्स्टिट्यूटेड नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे ये मीथेन है, तो इसमें से क्या है कि जो ये हाइड्रोजन एटम रिमूव करके इसकी जगह क्या लग जाता है, इसकी जगह कोई भी इनमें से कोई भी ग्रुप लग जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बेसिकली क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब रिमूव करके उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद आती है हेलोजनेशन। ठीक है, तो हेलोजनेशन में देखो Cl2 ऐड हो रहा है, CH3 Cl बन रहा है, बेसिकली क्लोरोमीथेन। आगे क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, आगे ट्राइक्लोरोमीथेन, आगे टेट्राक्लोरोमीथेन। तो बेसिकली क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में, एच न्यू का मतलब है लाइट, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में अगर हम Cl2 लगाते जाएं तो बेसिकली वो क्या है, वो नेक्स्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली
CH3Cl2, ये क्या बनाएगा, क्लोरोइथेन। इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन विद हेलोजन इज, ठीक है। तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्केन का हेलोजन के साथ क्या है, वो ये है, मतलब F2 जो है वो सबसे ज्यादा मतलब डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, मतलब ज्यादा रेट, मतलब ज्यादा जल्दी रिएक्शन शो करता है, ज्यादा फास्ट क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। तो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज 3 डिग्री 2 डिग्री। बेसिकली जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या है, 2 डिग्री से जल्दी करता है, और 1 डिग्री से 2 डिग्री भी जल्दी करता है। तो फ्लोरिनेशन इज टू वॉयलेंट टू बी कंट्रोल। तो बेसिकली जो फ्लोरिनेशन है वो क्या है, वॉयलेंट है बहुत ज्यादा। आयोडोनेशन इज वेरी स्लो, और जो आयोडोनेशन है वो क्या है, बहुत ही स्लो है। तो एंड ए रिवर्सिबल रिएक्शन, बेसिकली आयोडोनेशन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इट कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली ये किसकी प्रेजेंस में होती है, फ्लोरिनेशन तो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होती है, ठीक है, इस वजह से वो करवाते नहीं यूजुअली। लेकिन जो आयोडोनेशन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है, जैसे HiO3 और HNO3, ठीक है। तो बेसिकली CH4 के साथ I2 ऐड कर दिया, CHI3HI। इसमें क्या है कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, I2 के मॉलिक्यूल्स ज्यादा देगा। तो हेलोजनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें मेनली 3 स्टेप्स हैं, दैट इज इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। बेसिकली इनिशिएशन मतलब इनिशिएट करना, मतलब रेडिकल बनाना। प्रोपगेशन मतलब उसको प्रोपगेट करना, मतलब रेडिकल को आगे पहुंचाना, ठीक है। और टर्मिनेशन मतलब उस रेडिकल को खत्म करना, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिज्म में क्या है, इनिशिएशन। तो बेसिकली रिएक्शन क्या है, इनिशिएट होती है बाय होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन। बेसिकली होमोलिसिस का मतलब होता है कि सेम बॉन्ड का टूटना, ठीक है। तो बेसिकली Cl के बॉन्ड क्या है, टूटते हैं। होमोलिसिस का मतलब होता है जैसे Cl और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का पेयर बीच में से टूटेगा, ठीक है। आयनिक में तो क्या होता है कि वो दोनों पेयर एक साइड में चले जाएंगे या इसके पास में चले जाएंगे। लेकिन होमोलिसिस में कैसे होता है, हेटेरोलिटिक में क्या होता है, दो होते हैं, एक होमोलिसिस एक हेटेरोलिटिक। होमोलिसिस में क्या है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। और हेटेरोलिटिक में क्या होता है कि एक तो प्लस चार्ज गेन कर लेगा और एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कैसे होता है, होमोलिसिस के थ्रू, किसकी प्रेजेंस में, लाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में। तो ClCl बॉन्ड इज वीकर देन Cc एंड CH बॉन्ड एंड हेंस इज इजिएस्ट टू ब्रेक। तो बेसिकली जो ClCl बॉन्ड है वो क्या है, वीकर है Cc बॉन्ड से, और वो क्या है, इजिली ब्रेकेबल है। तो बेसिकली इस वजह से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ClCl का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और वो क्या बनाएगा, Cl के रेडिकल बनाएगा, ठीक है। प्रोपगेशन, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक द मीथेन मॉलिक्यूल एंड टेक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो किस पे अटैक करता है, बेसिकली वो मीथेन पे अटैक करता है। क्लोरीन अटैक करता है किस पे, मीथेन के मॉलिक्यूल पे, एंड टेक्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ब्रेकिंग द CH बॉन्ड। बेसिकली CH बॉन्ड तोड़ के क्या करता है, रिएक्शन को CH बॉन्ड तोड़ के क्या करता है, उसको आगे प्रोसीड करवाता है एंड जनरेट मिथाइल फ्री रेडिकल। बेसिकली क्या करता है, Cl का रेडिकल इस पे क्या करता है, अटैक करता है, और CH3 के क्या बना देता है, रेडिकल बना देता है। तो द मिथाइल रेडिकल दस ऑब्टेन्ड अटैक्स द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो बेसिकली जो मिथाइल के जो रेडिकल है वो किस पे अटैक करते हैं, वो क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे, मतलब जो अभी जिसके रेडिकल नहीं बने हैं, और क्या बनाते हैं, CH3Cl बनाते हैं विद लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो बेसिकली उसमें से भी क्या निकलता है फिर, जैसे ये जो CH3 के रेडिकल बने हैं, ठीक है, ये किस पे अटैक करते हैं, ये ClCl के बॉन्ड पे अटैक करते हैं। तो बेसिकली एक
एक पे अटैक करके एक के साथ क्या बना लेते हैं CH3Cl, और एक क्या बना लेते हैं प्लस में क्या बना लेते हैं Cl का एक और रेडिकल, जो कि आगे क्या करता है दोबारा फिर किसी ना किसी मीथेन को रेडिकल बनाएगा। उसके बाद आता है द मिथाइल रेडिकल दस ऑब्टेन्ड अटैक्स द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो बेसिकली ये तो हो गया, सॉरी, तो बेसिकली Cl के फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है दोबारा फिर। तो द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड above repeat steps A and B respectively, thereby set up a chain of reactions. The propagation steps A and B are those which directly gives principal product. Basically जो A और B steps हैं वो क्या है, principal products देते हैं, but many other propagation steps are possible. Basically इसके अलावा भी कई propagation steps हो सकते हैं and may occur. तो two such steps given below explain the highly halogenated product are formed. बेसिकली क्या है कि इसमें क्या है CH2Cl भी बन सकता है, बेसिकली क्या है कि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, ठीक है, या CH2Cl2 भी बन सकता है। तो बेसिकली प्रोपगेशन में क्या है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि मेजोरिटी में ये होता है, ठीक है। बेसिकली हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट यही चाहिए, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। तो द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स। बेसिकली रिएक्शन क्या है, स्टॉप करती है कुछ टाइम के बाद, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड और ड्यू टू फॉलोइंग साइड रिएक्शंस। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्या करती है, ये रेडिकल्स को खत्म करती है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो Cl के रेडिकल है वो क्या है, खत्म हो जाते हैं, CH3 के हैं वो क्या है, वो भी खत्म हो जाते हैं, CH3Cl के दोनों मिलके भी क्या है, खत्म हो जाते हैं, और ये सारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो दो इन CH3Cl द वन प्रोडक्टेड फॉर्म्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो CH3Cl है वो क्या है, वन ऑफ द प्रोडक्ट है, बट फ्री रेडिकल आर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो जितने भी फ्री रेडिकल थे वो क्या है, कंज्यूम हो गए, एंड द चेन इज टर्मिनेटेड। बेसिकली चेन क्या कर दी, टर्मिनेट कर दी। The above mechanism help us to understand reason for the formation of ethane as byproduct. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इथेन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट में ये भी बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है, लेकिन ये क्या है, ये लार्ज अमाउंट में बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंबस्शन। तो अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर उसको एयर की प्रेजेंस में क्या करें या डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम उसको कंबस्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिथेन है, ये O2 की प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, CO2 2H2O, और ये फलाना फलाना। ऐसे ही ब्यूटेन ने किया, O2 की प्रेजेंस में CO2 और H2O। बेसिकली हर कंबस्शन में, हर हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन में CO2 और H2O ही बनेगा। तो इसका जनरल एक इक्वेशन है, ठीक है। बेसिकली आपको इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, ठीक है। कोई भी अगर आपको बैलेंस करनी है, ठीक है, मैं इधर नीचे बता देता हूँ। बेसिकली अगर आपको जैसे CH4 का है, ठीक है, ये सब पे लगेगी, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, अल्केन अल्कीन अल्काइन सब पे लगेगी, ठीक है। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल बैलेंसिंग ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तरीका है करने का, तो वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखो कार्बन कितनी है, ठीक है, कार्बन 1 है तो 1, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है।
जो नॉर्मल बैलेंसिंग में हम ऑक्सीजन देखते हैं, लेकिन इसमें क्या देखो, कंबशन में क्या देखो, हाइड्रोजन देखो। तो बेसिकली 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इधर लगा दो 2, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो बेसिकली इधर क्या लगा दो, इधर लगा दो 2, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन हमारी होगी बैलेंस, ठीक है। अभी कोई कॉम्प्लेक्स सा सोचो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सा मतलब कोई इथेन देख लो, फिर एक इथीन भी बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, C5H12 होगा। पर इधर तो ब्यूटेन बताया है, या बुटेन ही बताऊं, ब्यूटेन ही बता देता हूँ ताकि आप क्रॉस चेक भी कर सको, ठीक है। बस आप तरीका देखो कि कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके साथ हमने O2 ऐड किया, बनाना क्या है, हमें हमेशा हमेशा क्या बनाना है, CO2 और H2O ही बनाना है, ठीक है। तो देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4, तो इधर क्या लगा दो, 4 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 18, 18 है तो इधर 9 लगा दो, 9 दूनी 18, तो टोटल ऑक्सीजन देखो अब कितने हो गए, ठीक है। तो बेसिकली 8 तो हो गए इधर और 9 हो गए इधर, तो बेसिकली टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 17, ठीक है। तो इधर हमें कितना करना पड़ेगा, 17/2 करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी, एच इधर 18 नहीं है, एच 10 है, ये गलती होगी। एच क्या है, एच 10 है, ठीक है। अगर इधर एच 10 है तो इधर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 × 2 = 10, तो इधर कितने हो जाएंगे, 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 और 5 कितने हो गए, 13, तो इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 13, तो इधर क्या हो जाएगा, 13/2, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या है, आप सारी रिएक्शन को एक और एग्जांपल ले लो, कोई अल्कीन ले लो, ठीक है, C9H18, ठीक है, ये अल्कीन हो गया। इसको हमने क्या किया, कंबशन कर दिया, CO2 बना और H2O बना, ठीक है। सेम इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, कितने कार्बन है, 9, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 18, तो कितने लगेंगे, 9, ठीक है। अब ऑक्सीजन गिनो, 9, 18, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 9 और 18, 27, तो इधर कितना आ जाएगा, 27/2 O2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही सारी रिएक्शन आपको कम्बशन वाली बैलेंस करनी है, कभी भी गलत नहीं होगी, ये सब याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कम्बशन, अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है कम्बशन के टाइम पे, तो उसमें क्या है, अल्केन एज फ्यूल यूज होते हैं। तो ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन, अल्केन्स विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो बेसिकली जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो उसके अंदर क्या है, जब इनकम्प्लीट कम्बशन का मतलब है जब एयर की अमाउंट मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो, कम हो, इनसफिशियंट हो, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, उस कंडीशन में क्या बनता है, उस कंडीशन में बनता है कार्बन ब्लैक बनता है, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज फिल्टर्स। किसमें किसमें, इन जब इनकम्प्लीट कंबशन हो उसमें क्या क्या बनता है, कार्बन ब्लैक, इंक, कार्बन ब्लैक बनता है उसमें, ठीक है। और उसका किसमें किसमें यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर में, ब्लैक पिगमेंट में और फिल्टर्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो CH4 में अगर O2 इनकम्प्लीट है तो क्या बनेगा, वो कार्बन ब्लैक बनाएगा, ना कि CO2, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली अल्केन्स ऑन हीटिंग, ठीक है,
with regulated supply of oxygen or air at high pressure and in the presence of suitable catalyst give a variety of oxidation product। तो बेसिकली जब हम अल्केन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, एक रेगुलेटेड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं किसकी, हाई प्रेशर पे, ठीक है, और एक सुटेबल कैटालिस्ट देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मीथेन के साथ ऑक्सीजन ऐड किया तो मिथेनॉल बना, ठीक है, मीथेन के साथ O2 ऐड किया तो मिथेनॉल बना, ठीक है। इथेन इथेन के साथ O2 ऐड किया तो क्या बना, इथेनोइक एसिड। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, ठीक है। बेसिकली कॉपर का यूज करके हमने क्या बनाया, अल्कोहल। MO2O3 का यूज करके हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड। और CH3CO2Mn का यूज करके हमने क्या बनाया, इथेनोइक एसिड। तो बेसिकली ऑर्डिनरली अल्केन्स रजिस्ट ऑक्सीडेशन, बेसिकली अल्केन्स ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करते हैं, बट अल्केन्स हैव टर्शरी हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय पोटेशियम पर मैग्नेट। तो बेसिकली अगर टर्शरी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पोटेशियम पर मैग्नेट। बेसिकली पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में टर्शरी हाइड्रोजन को हम क्या है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। बेसिकली हर रिएक्शन में देखो अल्केन से क्या बन रहा है, या तो अल्कोहल या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल जो नीचे बना रहा है वो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली एन अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्यूमिनियम क्लोराइड and hydrogen chloride gas isomerize to branched chain alkanes। तो मेजर प्रोडक्ट आर गिवन below। तो इसके अंदर किसकी प्रेजेंस में होता है ये, एनहाइड्रस अल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में क्या है, जो एन अल्केन मतलब जो स्ट्रेट चेन अल्केन है वो क्या करते हैं, वो आइसोमराइज कर जाते हैं। बेसिकली जो स्ट्रेट चेन अल्केन है वो किसमें, ब्रांच्ड चेन में आइसोमराइज कर जाते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, सम माइनर प्रोडक्ट आर आल्सो पॉसिबल विच यू कैन थिंक ओवर। तो माइनर प्रोडक्ट आर जनरली नॉट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो बेसिकली इसके अंदर हम मेजर प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे एन हेक्सेन दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली 6 कार्बन ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आइसोमराइजेशन शो करेगा। बेसिकली ये किसमें चेंज होगा, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन में। बेसिकली 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। बेसिकली इसके अंदर क्या है, अब पेंटेन वाला मतलब ये क्या कर दिया, एनहाइड्रस AlCl3 ने ये इसको आइसोमराइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है एरोमेटाइजेशन, ठीक है। और ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये स्ट्रक्चरल वाला आइसोमेरिज्म है, ठीक है। और कौन सा आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है, क्योंकि इसमें क्या है, चेन चेंज हुई है, ठीक है। पहले 6 मेंबर्ड थी एनहेक्सेन में, अब क्या होगी, 5 मेंबर्ड रिंग हो गई, और चेन हो गई। उसके बाद आता है एरोमेटाइजेशन। तो एन अल्केन हैव 6 और मोर कार्बन एटम, ठीक है, मतलब 6 या 6 से ज्यादा, हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स, ठीक है। जब स्ट्रेट चेन अल्केन, बेसिकली स्ट्रेट चेन अल्केन 6 या 6 से ज्यादा कार्बन को हम हीट करते हैं 773 और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर पे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्साइड किसके, वेनेडियम के या मोलिब्डेनम के या क्रोमियम क्रोमियम के, तो सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट डीहाइड्रोजनेटेड। तो बेसिकली वो क्या है, डीहाइड्रोजनेट हो जाते हैं। बेसिकली उसके अंदर से क्या है, हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। बेसिकली H2 के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं एंड साइक्लाइज्ड टू बेंजीन, और वो किसके अंदर, बेंजीन के अंदर साइक्लाइज्ड हो जाते हैं एंड इट्स होमोलोगीज। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग। इसके अंदर क्या है, Cr2O3 V2O5 या MO2O3 यूज होता है 773 और 10 to 20 एटमोस्फेयर पे। तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर सिंपल एन हेक्सेन किसके अंदर चेंज हो जाता है, एरोमेटिक रिंग के अंदर चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या कर देता है, डीहाइड्रोजनेट। डीहाइड्रोजनेट क्यों बोला है इसने, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बेसिकली पहले यहाँ क्या था, CH2 था। बेसिकली अगर हम पूरा का पूरा 6 बनाएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा ये करेगा, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो बेसिकली ये H2 निकल जाएगा ऐसा कैसा। तो इधर क्या करेगा, H2 निकलने की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव, और क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड बना है, ये डिहाइड्रोजनेशन की वजह से बना है, जिसकी वजह से क्या है, ये एरोमेटिक बन जाता है। इसके अंदर क्या है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो टॉलुइन C7H8 इज ए मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेसिकली जो टॉलुइन है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला है, C7H8। बेसिकली ये क्या है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप, ठीक है। तो विच अल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉलुइन। बेसिकली टॉलुइन के लिए कौन सा अल्केन यूज होगा, तो बेसिकली टॉलुइन के लिए कौन सा अल्केन यूज होगा, टॉलुइन के लिए होगा आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन। तो मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन। बेसिकली मीथेन किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है 1273 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। किसकी प्रेजेंस में, निकल के, टू फॉर्म ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। बेसिकली क्या बनाता है, कार्बन का मोनोऑक्साइड और क्या बनाता है, डाइहाइड्रोजन। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली ये मेथड किसके लिए यूज होता है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस के। तो बेसिकली मीथेन किसके अंदर, वाटर के अंदर ऐड किया, निकल की प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसके बाद आता है पायरोलिसिस, ठीक है। तो बेसिकली हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेज इनटू लोअर अल्केन, ठीक है। बेसिकली अगर हम हायर अल्कोन को हीट कर दें, ठीक है, बेसिकली अगर हम हायर अल्केन को क्या कर दें, हीट कर दें और उनको, तो वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं लोअर अल्केन के अंदर। तो बेसिकली अगर हम हायर अल्केन को डिकम्पोज कर दें, ठीक है, तो वो किसके अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, लोअर अल्केन और अल्कीन के अंदर डिकम्पोज होते हैं। सच अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो बेसिकली पायरोलिसिस कुछ नहीं है कि हाई अल्केन को किसके अंदर चेंज कर देते हैं, लोअर अल्केन के अंदर, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसके अंदर हम हीट अप्लाई कर दे तो ये क्या है, हाई से लो। तो बेसिकली जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, तो C6H14 को 773 केल्विन पे इतने सारे प्रोडक्ट्स में हम तोड़ सकते हैं। बेसिकली इनके टुकड़ों में तोड़ना, क्रैकिंग, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली पैरालिसिस ऑफ अल्केन इज बिलीव्ड टू बी द फ्री रेडिकल रिएक्शन। बेसिकली जो पैरालिसिस है किसके, अल्केन्स की, वो क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पैरालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली जो पैरालिसिस है वो क्या है, एक तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है, और जो प्रिपरेशन है किसका, ऑयल गैस का और जो पेट्रोल गैस का,
कैरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल से वो है, उसके अंदर भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस यूज होता है, किसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डो डेकेन ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैरोसिन ऑयल ऑन हीटिंग टू 973 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकल गिव्स ए मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटेन। तो बेसिकली जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक डो डेकेन है, मतलब 10 कार्बन वाला, ठीक है, वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, केरोसिन ऑयल का। ठीक है, अगर उसको हम 973 पे हीट कर दे प्लेटिनम और पैलेडियम या फिर निकल की प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा, एक हेप्टेन देगा और एक पेंटेन देगा। तो बेसिकली दो डेकेन का मतलब है 12। ठीक है, तो उसने 7 और 5 का क्या बना दिया, क्रैक करके ग्रुप बना दिया। ठीक है, मतलब दो टुकड़ों में बांट दिया, उसको क्रैक कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, पायरोलिसिस। उसके बाद आती है कन्फर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली अल्केन कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बेसिकली कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मेशन, अल्केन कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बेसिकली ये क्या है, सिमेट्रिकल है किसके अराउंड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ऑफ सीसी बॉन्ड विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू रोटेशन। तो बेसिकली वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, वो क्या है, सिमेट्रिकल है सीसी बॉन्ड का, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। दिस परमिट्स फ्री रोटेशन। बेसिकली इसकी वजह से क्या है कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस रोटेशन रिजल्ट इन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, which can change into one another. Such spatial arrangement of the atoms which can be converted into one another by rotation around a CC single bond are called conformation or conformers or rotamers। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली अगर सी सिंगल सिंगल बॉन्ड में क्यों होती है ये, अगर हम डबल बॉन्ड लगा दे तो बेसिकली क्या है कि मॉलिक्यूल है वो क्या है, पूरा का पूरा अटक जाएगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, वो मूव कर सकता है। बेसिकली अगर इसके साथ ऐसे एटम्स अटैच किए हुए हैं, बेसिकली 3 डायमेंशन में सोचो इसको, तो ये क्या है, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्पेशियल अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं हम, कन्फर्मेशन। और जो ये शो करते हैं सी सी सिंगल बॉन्ड के अलोंग, उसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स या फिर रोटामर्स। ठीक है, तो अल्केन्स कैन दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बाय रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन हो सकती है। हाउएवर इट मे बी रिमेंबर दैट रोटेशन अराउंड इज नॉट कम्प्लीटली फ्री। बेसिकली जो सीसी सिंगल बॉन्ड की है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है। इट इज हिंडर्ड बाय स्मॉल एनर्जी बैरियर। बेसिकली इसके पास भी एक एनर्जी बैरियर होता है अराउंड 1 to 20 किलो जूल पर मोल ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन। बेसिकली किसकी वजह से, वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस की वजह से, किसके, ठीक है, इस तरह की जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्सिनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में क्या है, ये रिपल्सिव इंटरेक्शन है और इसकी कितना मैग्नीट्यूड है, 1 से 20 किलो जूल पर मोल तक का इसका मैग्नीट्यूड है। तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, बेसिकली अब हम पढ़ेंगे इथेन का कन्फर्मेशन। तो बेसिकली इथेन मॉलिक्यूल C2H6 कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ऐसे ही इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है,
तो बेसिकली जो सी सिंगल बॉन्ड सी है ये क्या करता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन, कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट अदर कार्बन एटम अराउंड सीसी एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्बन एटम को हम, जैसे इसको हमने स्टेशनरी मान लिया, तो अब हम इसको रोटेट करते हैं, द दिस रोटेशन रिजल्ट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट। बेसिकली इसको स्पेस में घुमाएंगे, इसको 3D समझो, एक हाइड्रोजन नीचे है, एक ऊपर है और एक प्लेन में है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम इनफाइनाइट नंबर में स्पेशल अरेंजमेंट इसके इनफाइनाइट नंबर में ऑब्जर्व होंगे, attached to one carbon atom with respect to the hydrogen atom attached to the other carbon, these are called as conformation isomerism। तो बेसिकली कई सारे अरेंजमेंट जो होंगे उसको क्या बोलते हैं हम, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो दस देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है। तो बेसिकली इन्फाइनाइट नंबर है इथेन की कन्फर्मेशन के। हाउएवर देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस, बेसिकली दो क्या है, दो एक्सट्रीम केसेस है। वन सच कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच टू टू कार्बन्स आर क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल कॉल्ड एक्लिप्स्ड। इसके अंदर क्या है, एक कन्फर्मेशन में तो क्या है, जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड बोलते हैं। और दूसरे में क्या है, हाइड्रोजन एटम फॉर अपोर्ट है, मतलब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर है, ठीक है। अगर अगर हाइड्रोजन एटम क्लोज टुगेदर है तो क्या है, एक्लिप्स्ड है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम क्या है, फार अपार्ट है तो क्या है, स्टैगर्ड, ठीक है। तो बेसिकली दो क्या है, एक्सट्रीम है, ठीक है, एक तो एक्लिप्स्ड और एक क्या है, स्टैगर्ड। तो एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड क्यू। तो बेसिकली इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन क्या है, वो है क्यू। बेसिकली इट इज मे बी रिमेंबर दैट इन ऑल द कन्फर्मेशन द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम। तो बेसिकली सारी की सारी कन्फर्मेशन में क्या है, जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ है वो सेम ही रहेगी। बेसिकली बस ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, ठीक है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो eclipse and the staggered conformation can be represented by Sohors and न्यूमैन। तो बेसिकली क्यू क्या है, स्क्यू क्या है, स्क्यू है इंटरमीडिएट, ठीक है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स की। तो इनको हम सोहर्स या फिर न्यूमन प्रोजेक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सोहर्स प्रोजेक्शन, इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड अलोंग द मॉलिकुलर एक्सिस। तो बेसिकली इसके अंदर हम मॉलिक्यूल को कैसे देखेंगे, मॉलिकुलर एक्सिस के अलोंग देखेंगे, ठीक है। इट इज देन प्रोजेक्टेड ऑन पेपर बाय ड्रॉइंग द सेंट्रल सीसी बॉन्ड एज ए समवट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली इसको बाद में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे पेपर पे, ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, सीसी बॉन्ड, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड। तो बेसिकली जो अपर एंड है वो उसको क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ बनाएंगे, towards right or left hand side. The front carbon is shown at the lower end of the line whereas the rear carbon is shown at the upper, ठीक है। तो जो फ्रंट में कार्बन है वो क्या है, वो कहाँ शो होगा, वो लोअर एंड पे शो होगा। और जो रियर में कार्बन है वो कहाँ होगा, जो रियर में कार्बन है वो कहाँ होगा, अपर एंड पे। तो ईच कार्बन हैज 3 लाइन अटैच टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग टू 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो द लाइन आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री to each other। तो सोहर्स प्रोजेक्शन एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इंजरी आर डिपिक्टेड। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो आप, एक्लिप्स्ड में क्या था कि हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या है, क्लोज टुगेदर, मतलब एक दूसरे के क्लोज है, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या है, अरेंजमेंट है। और स्टैगर्ड में क्या है, हाइड्रोजन एटम की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली
ये चीज ऑब्जर्व करने वाली है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड एट द सीसी बॉन्ड हेड ऑन। बेसिकली हम इसको सीसी बॉन्ड से देखेंगे, ठीक है। तो द कार्बन एटम नियर टू द आई रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, ठीक है। तो जो आई के पास जो कार्बन एटम है उसको हम क्या कैसे शो करेंगे, उसको हम एज ए पॉइंट शो करेंगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट की तरह शो करेंगे, ठीक है। द कार्बन एटम नियर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट थ्री हाइड्रोजन एटम अटैच टू द फ्रंट कार्बन एटम आर शोन बाय थ्री लाइन्स। तो जो तीन हाइड्रोजन एटम है वो किसके द्वारा शो किए जाएंगे, वो तीन लाइन के द्वारा शो किए जाएंगे। कितने एंगल पे, 120 डिग्री एक दूसरे के। तो द रियर कार्बन द कार्बन एटम अवे फ्रॉम द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो जो पीछे वाला कार्बन है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड द थ्री हाइड्रोजन एटम एज शोन attached to it by shorter line drawn at the 120 degree angle to each other. The Newman projection are shown here. तो बेसिकली सेम इक्लिप्स में क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, ठीक है। और स्टैगर्ड में क्या है, स्टैगर्ड में इस हाइड्रोजन के और इस हाइड्रोजन के बीच में पूरा का पूरा डिफरेंस है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टोर्शन और डायहाइड्रल एंगल, तो बेसिकली दो हाइड्रोजन के बीच में जो है वो कितना एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रोटेशन या फिर एंगल ऑफ टोर्शन या फिर डायहाइड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन। तो बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी, कंफर्मेशन की। तो एज मेंशन्ड अर्लियर इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। तो बेसिकली स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, जितने ज़्यादा दूर हो सकते हैं वो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो क्या है, उसके जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है वो क्या है, दूर है। दस देयर मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑन द अदर हैंड व्हेन द स्टैगर्ड फॉर्म changes into a eclipsed form, the electron cloud of carbon hydrogen come closer to each other and resulting in increase in इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन। तो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन अगर पास होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्शन ज्यादा होगी। जब दूर होंगे, ठीक है, तो क्या है, मिनिमम रिपल्सिव फोर्स या फिर मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। तो टू चेक द इंक्रीज रिपल्सिव फोर्स मॉलिक्यूल विल हैव पोजेसेस मोर एनर्जी। तो बेसिकली अगर हमें चेक करना है इंक्रीज्ड रिपल्सिव फोर्स को, तो मॉलिक्यूल की क्या होनी चाहिए, मोर एनर्जी एंड दस लेसर स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल की मोर एनर्जी और लेस स्टेबिलिटी, एज ऑलरेडी मेंशन द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो बेसिकली जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का, वो क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन को अफेक्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्सिनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सिनल स्ट्रेन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइहेड्रल एंगल। तो जो मैग्नीट्यूड है किसका, टॉर्सिनल स्ट्रेन का, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है किसका, टॉर्सिनल स्ट्रेन का, वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन पे, जो कि किसके अलोंग है, अबाउट सीसी बॉन्ड, ठीक है। उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, उसको डाइहेड्रल एंगल या फिर टॉर्सिनल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है टॉर्सिनल स्ट्रेन का वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन पे, जो कि अबाउट सीसी बॉन्ड है, ठीक है। और उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, डाइहेड्रल एंगल या फिर टॉर्सिनल एंगल। तो ऑफ ऑल द कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन द स्टैगर्ड फॉर्म हैज द लीस्ट टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो बेसिकली जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो क्या है, उसके अंदर लीस्ट टॉर्सिनल स्ट्रेन है एंड द एक्लिप्स्ड फॉर्म द मैक्सिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो स्टैगर्ड के अंदर लीस्ट है और एक्लिप्स्ड के अंदर मैक्सिमम है। तो देयरफॉर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल। तो जो स्टैगर्ड है वो क्या है, मोर स्टेबल है देन द एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टैगर्ड है वो क्या है, मोर स्टेबल है किससे, एक्लिप्स्ड से। हेंस molecule largely remain in staggered conformation or we can say that it is preferred conformation, ठीक है। तो it may be inferred that the rotation around CC bond in ethane is not completely free। तो बेसिकली जो रोटेशन है वो क्या है, completely free भी नहीं है। तो the energy difference between two extreme form is
द ऑर्डर ऑफ 12.5 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली दो स्टेबल फॉर्म के बीच में जो दो एक्सट्रीम मतलब जो स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, बेसिकली वो कितना है 12.5 किलो जूल पर मोल का। बेसिकली एक्लिप्स्ड वाली क्या है 12.5 किलो जूल मोल ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है, तो विच इज़ वेरी स्मॉल। इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द इथेन मॉलिक्यूल गेन थर्मल और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट एनफ टू ओवरकम दिस एनर्जी। तो बेसिकली सिंपल टेम्परेचर पे भी क्या है कि इथेन के पास इतनी एनर्जी गेन कर लेता है, मतलब 12.5 किलो जूल पर मोल, ऐसा जितना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर कोलिजन से ही क्या है इतनी एनर्जी गेन कर लेता है। दस इज कैन बी सेड दैट रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन इथेन इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। तो बेसिकली इसका कोई जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो रोटेशन है इसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो इट हैज ऑल्सो बीन यूज पॉसिबल टू सेपरेट एंड आइसोलेट डिफरेंट कंसोमेशन आइसोमर ऑफ इथेन, ठीक है। मतलब आज तक क्या है कि हम कन्फर्मर्स को मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमर को हम सेपरेट नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सेम शो करते हैं प्रॉपर्टी। मतलब 12 किलो जूल तो वो उसमें ही गेन कर लेता है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे अल्कीन्स।